Hello everyone, welcome to Learning Hub classes by Nemika Jain. So, in the previous class of 11, we had discussed some basic concepts. उसमें हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे 11th क्लास के साथ में हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देखी थी. नाउ अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर डेट इज अकाउंटिंग इक्वेशन. नाउ व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन मेनली उन बिजनेसेस के लिए मस्ट है जो छोटे बिजनेसेस है, जहाँ पे डेली की ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उससे आप एनालाइज कर रहे हो कि आपकी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितना है. ये सारी चीजें अगर हमें जाननी है तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन से इजीली जान सकते हैं, लेकिन फॉर स्मॉल स्केल टाइप ऑफ बिजनेसेस अकाउंटिंग इक्वेशन में आपकी एक फंडामेंटल इक्वेशन दी गई है जिसके द्वारा हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग आपकी करते हैं. वो फंडामेंटल इक्वेशन क्या है? वो फंडामेंटल इक्वेशन है आपकी कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. हमेशा आप कोई भी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट डालोगे तो जो एसेट्स का टोटल होगा वो हमेशा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होगा. इसको पूरा रिकॉर्ड करने का तरीका सिंपल, वही जो आपको 5 बेसिक टर्म्स बताई गई थी, एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांजेक्शन को रीड करके देखना है कि वो कहाँ इफेक्ट कर रही है. अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आप उस अमाउंट को प्लस करोगे, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आप उसको माइनस करोगे. साथ में फर्म में जितने भी एक्सपेंस होंगे, बिजनेसेस में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या फिर जितने भी लॉसेस होंगे, आपको इनका ट्रीटमेंट सिंपल कैश में से आपको माइनस करना है और आपका कैपिटल में से ये माइनस हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके कोई भी इनकम है या फिर प्रॉफिट्स हैं, तो इनकम अगर आपको रिसीव्ड हो रही है या ओनली आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम के केस में आप कैश में प्लस करोगे और कैपिटल में भी प्लस करोगे, और अगर आपके कुछ प्रॉफिट्स है तो वो आपके कैपिटल में एड ऑन हो जाएंगे. ये कुछ छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो अकाउंटिंग इक्वेशन. नाउ हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी. इसमें दिया गया है, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ सुरेश एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. सबसे पहले अगर हम बात करें आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट की, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में सबसे पहले आप लिखते हो यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन, देन उसके बाद आपका सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एक आपका इसमें एसेट का कॉलम बनता है, कोशिश करें कि जो एसेट का कॉलम है वो थोड़ा आपका ब्रॉड रहे. देन उसके बाद आपका लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. अगर हम वन बाय वन ट्रांजेक्शन्स को पढ़े तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें सिंपली आपका दिया है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹60,000. बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ है 60,000 से. एज यू नो, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा होता है वो आपका किस में आता है? कैपिटल में आता है. साथ में एसेट्स में आपकी क्या बढ़ेंगे? यहाँ पे एसेट्स में आपका कैश बढ़ेगा. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन बिजनेस, पर्टिकुलर्स में आपको क्वेश्चन लिखना है, आप समराइज वे में भी लिख सकते हैं, वन बाय वन ट्रांजेक्शन. बिजनेस स्टार्टेड में आपके यहाँ पे टर्म दी गई है 60,000, तो आपका 60,000 प्लस हो जाएगा कैश में, और 60,000 ही आपका प्लस हो जाएगा कैपिटल में. उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखी है, पेड रेंट इन एडवांस ₹500. आपने रेंट पे किया है एडवांस में, जो कि आपका समराइज्ड होगा प्रीपेड रेंट के नाम से, और ये आपका क्लासिफाइड होता है एसेट्स में. और साथ में जब आप रेंट पे करोगे तो आपके पास से कैश जा रहा है, तो सेकंड ट्रांजेक्शन का इफेक्ट सिंपली, अगर ये आपका एक्चुअल में एक्सपेंस होता जो आपने किया है तो सिंपली वही कैश में से माइनस होता, कैपिटल में से माइनस होता. लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, आपने एडवांस में पे करा है, और कितना पे करा है एडवांस में? 500. तो आप कैश में से माइनस कर दोगे 500, और साथ में आप प्लस करोगे यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से. प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से आपका आ जाता है यहाँ पे 500. उसके बाद आपकी यहाँ पे फाइनल इक्वेशन बनेगी. ये फाइनल इक्वेशन 60,000 में से 500 गए, इट कम्स टू 59,500 प्लस 500 प्लस 60,000. देन उसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखे, आपने गुड्स परचेज करे हैं कैश में और क्रेडिट में. सबसे पहले जब आप गुड्स कैश में परचेज करो चाहे आप क्रेडिट में परचेज करो, एसेट्स में आपके गुड्स बढ़ेंगे. और कितने के परचेज करे हैं आपने? 50,000 के, जिसमें से 30,000 के आपके कैश में है
तो 30,000 आपके माइनस हो जाएंगे कैश में, और 30,000 आप प्लस कर दोगे अपने क्रेडिटर्स में, 20,000 सॉरी, क्योंकि 20,000 के गुड्स ऐसे हैं जो आपने क्रेडिट पर परचेज करे। जब आप क्रेडिट पर परचेज करते हो तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, और लाइबिलिटी में आपके क्रेडिटर्स बढ़ते हैं। एंड देन आपकी यहाँ पे फाइनल इक्वेशन हो जाएगी 29,500 प्लस 500 प्लस 50,000। अगर आप इक्वेशन को एनालाइज करोगे तो दोनों साइड आपका 80,000 और 80,000 से इफेक्ट जा रहा है। देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे सोल्ड गुड्स 30,000, कॉस्टिंग रुपीज 20,000। आपके पास से कितने के गुड्स जा रहे हैं? 20,000 के। तो जो कॉस्ट है वो आप 20,000 माइनस करोगे गुड्स में, 30,000 आप प्लस करोगे कैश में, और जो आपका प्रॉफिट है डेट इज 10,000 का, वो आपका प्लस हो जाएगा किसमें? कैपिटल में। अगर हम इसको समराइज करें इक्वेशन को, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 59,500 कैश में, 500 आपका प्रीपेड एक्सपेंस में, 30,000 आपका गुड्स में, एंड देन 20,000 आपकी लाइबिलिटी, एंड देन 70,000 आपका कैपिटल। अगर आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो दोनों साइड आपका 90,000 इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद ये आपको पेड सैलरी 500, सैलरी आउटस्टैंडिंग बिंग 100। आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है और आपने पेड सैलरी करी है 500, तो सबसे पहले आपके पास से कैश कितने का गया है? 500 का। एक्सपेंस टोटल कितने का है? 600 का। साथ में आप यहाँ पे, थोड़ा स्पेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप जो कॉपी में करोगे तो प्रॉपर स्पेसिंग के साथ करोगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से आपका अलग हेड बनेगा, और उसमें आप प्लस 100 कर दिखाओगे। उसके बाद जब हम इसको समराइज करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 59,000 कैश में, 500 आपका प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, 30,000 आपका गुड्स में, 20,000 आपके क्रेडिटर्स में, 100 रुपीज का आपका आउटस्टैंडिंग है, और कैपिटल में आपका हो जाएगा ये 69,400। अगर आप वन बाय वन ट्रांजेक्शन को एनालाइज करो तो हर एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके आपका इक्वल हमेशा आएगा एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देन आपका दे रखा है 5,000 आपने पर्सनल यूज के लिए मोटर व्हीकल खरीदा है, तो पर्सनल यूज के लिए आपका ड्रॉइंग्स क्लासिफाइड होता है, तो 500 आप माइनस करोगे कैश में से, और 5,000 आप माइनस करोगे कैपिटल में से। तो आपकी अभी यहाँ पे फाइनल इक्वेशन आ जाएगी 54,000 कैश में, 500 आपका प्रीपेड एक्सपेंस में, 30,000 आपके गुड्स में, 20,000 आपका क्रेडिटर्स में, 100 रुपीज आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी में, और 74,400 आपका कैपिटल में। अगर आप इनका टोटल करोगे तो आपका 84,500 आएगा, और इधर भी आपका टोटल 84,500 ही रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। 5,000 माइनस होगा ना, तो 64 ही रहेगा यहाँ पे। ओके, यस। तो अब आपका यहाँ पे दोनों साइड वही 84,500, 84,500। अकाउंटिंग इक्वेशन के रिगार्डिंग आपको बताया गया है कि हमेशा एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल रहेगा। आप कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखोगे तो सब में एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है। सिंपल, आपको इसमें सिर्फ यही दो बातें याद रखनी है। अगर हम इसको समराइज करें कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, इनकम होंगी तो वो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस, और अगर प्रॉफिट्स हैं तो वो आपको प्लस करने हैं कैपिटल में। साथ में गुड्स रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होगी, हमेशा गुड्स में से आपकी कॉस्ट माइनस होगी, ऐड होगा आपका कैश में या डेटर्स में फुल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट का आपका अमाउंट होगा डेट विल बी एड इन कैपिटल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोज। थैंक यू।